लोको पायलट एक बड़ी सेंसिटिव नौकरी है। गाड़ी में आप देखते ही कितने लोग सवार रहते हैं, तो उनकी संरक्षा एवं सुरक्षा का ध्यान रखना रेलवे का परम कर्तव्य है। क्योंकि लोको पायलट ही गाड़ी चला रहे हैं, तो उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग, उनको प्रॉपर आराम, उन्हें प्रॉपर काउंसलिंग किस तरह से देनी है। दिखाया जाता है कि किस तरह से अगर अगला सिग्नल लाल है तो किस तरह से RS वॉल्व खींच के गाड़ी को रोका जा सकता है। लोको पायलट एवं असिस्टेंट लोको पायलट आया है, उसने किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन तो नहीं किया है, इससे चेक किया जाता है। आप में और हम में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने रेल की यात्रा ना की हो, रेल में सफ़र ना किया हो, रेल से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना गए हों। यात्रियों को क्या सुविधाएं रेलवे में दी जाती है, किस तरह से यात्री रेल में यात्रा करते हुआ है, तो आप और हम अमूमन जानते हैं। जो भी सुविधाएं रहती है वह साफ तौर पर रेलवे में दिखाई देती है, लेकिन जो रेल को चलाने वाले लोको पायलट हैं, वो किस तरह से रेल की चलाने की शुरुआत करते हैं, किस तरह से जब अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हैं, उसको बताने के लिए आज हम पहुंचे हुए। मैं इस वक्त जबलपुर रेलवे स्टेशन क्रू लॉबी कक्ष के सामने मौजूद हूँ। ये जो कक्ष है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है लोको पायलट वो यहाँ पर आते हैं और इसके बाद यहाँ से उनकी पूरी जो है प्रक्रिया शुरुआत होती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारे साथ रेलवे के CPRO हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से जो पूरा प्रक्रिया है, लोको पायलट जब आते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर ये क्रू लॉबी जो कक्ष है यहाँ पर आते हैं, उसके बाद किस तरह से पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ती है, फिर वो ट्रेन पे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यह शपथ डेस्क है, मतलब बेसिकली यहाँ पे उन्हें स्पैड नहीं करना है, किसी भी रेड सिग्नल को पार नहीं करना है, इसकी शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद ये RS वॉल्व सिमुलेटर है, इसमें यह दिखाया जाता है कि किस तरह से अगर अगला सिग्नल लाल है तो किस तरह से RS वॉल्व खींच के गाड़ी को रोका जा सकता है। इसके बाद आते हैं हम, तो ये ब्रेथ एनालाइज़र लगे हैं, इसमें यह चेक किया जाता है कि वो जो भी लोको पायलट एवं असिस्टेंट लोको पायलट आया है, उसने किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन तो नहीं किया है, इससे चेक किया जाता है। इसके बाद आप वो देख रहे हैं कि जो कि वो परामर्श केंद्र हैं, वहाँ पर उनको काउंसिल किया जाता है, उनको सिमुलेटर के थ्रू समझाया जाता है कि उनका पाथ कैसा रहेगा, किस तरह से सिग्नल रहेंगे, किस गति से उन्हें चलना रहेगा, ये सब उन्हें सिखाया जाता है। इसके बाद जो उनके पास टाइम बचता है, उसमें यह वेटिंग हॉल है यहाँ पर, उसमें वह बैठते हैं। उसमें भी सभी तरह के चार्ट लगे हुए हैं, किस तरह से उन्हें गाड़ी चलानी है, किस तरह से उन्हें सिस्टम फॉलो करना है, किस तरह का प्रोसीजर फॉलो करना है, तो वह उसमें सामने लगा हुआ है, वो देखते हैं। इसके बाद जब ट्रेन आती है तो ट्रेन में बैठ के तो ये जो प्रक्रिया है, यह केवल जो लोको पायलट ट्रेन में जाने वाले हैं उनके लिए आने के बाद भी यही सेम प्रक्रिया फॉलो की जाती है। आने के बाद भी उन्हें ब्रेथ एनालाइज़र टेस्ट से गुजरना पड़ता है, ताकि यह सुनिश्चित हो पाए कि उन्होंने यात्रा के दौरान ऐसा कोई सेवन नहीं किया। तो मुख्य वजह यदि माने तो किन कारणों से ये सब पूरी जो प्रक्रिया हो, रेलवे को किस वजह से ये सब पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है लोको पायलट के साथ? लोको पायलट एक बड़ी सेंसिटिव नौकरी है। एक्चुअली एक गाड़ी में आप देखते ही कितने लोग सवार रहते हैं, तो उनकी संरक्षा एवं सुरक्षा का ध्यान रखना रेलवे का परम कर्तव्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि लोको पायलट ही गाड़ी चला रहे हैं, तो उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग, उनको प्रॉपर आराम, उन्हें प्रॉपर काउंसलिंग किस तरह से देनी है, ये कराया जाता है। तो बिल्कुल साफ तौर पर जो क्रू लॉबी रूम है, ये मैं वहाँ पर मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन का, जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये बना हुआ है। और यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं, ये जो पूरी मशीन है, ये जो लोको पायलट जाने के लिए उनके तमाम प्रकार की सभी जो उनकी चेकिंग है, चाहे वो कोई नशा तो नहीं किए हुए हैं, कोई अन्य सेवन तो नहीं किए हैं, और उसके साथ साथ तमाम जो आप पीछे देख रहे हैं उसी LI परामर्श कक्ष है, यहाँ से भी उन्हें पूरी तरह की जो भी ट्रेन चलाने के दौरान क्या क्या सुरक्षाएं रखनी है, क्या क्या जो नियम है वो फॉलो करने, उन सब चीज़ों को लेकर यह पूरा जो है क्रू लॉबी रूम होता है। और उसके बाद यहाँ पे पूरा परीक्षण करने के बाद ही जो लोको पायलट है वह आगे बढ़ते हो। साफ तौर पर रेलवे का जो यह पूरा क्रू लॉबी रूम है, यह रेलवे की सुरक्षा की दृष्टियों से बहुत ही अहम माना जाता है, क्योंकि जो लोको पायलट होते हैं उनके ही हाथों में पूरी ट्रेन की जो दारोमदार उनके हाथ पर रहता है, और हज़ारों यात्रियों की जान उनके हाथ में रहती है। तो उनकी सुरक्षा, उनके यात्रियों की सुरक्षा के लिए सबसे पहले लोको पायलट का सुनिश्चित होना कि वह किस तरह से ट्रेन को चला सकते हैं, यह करना बेहद ज़रूरी होता है। धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।